तो वेलकम टू माय चैनल बिक्सबी एंजेला। और आज के इस वाले वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट का डे 1। एंड इसमें होने वाला है एक अलग ट्विस्ट, जिसमें हमें अगर हमारा हाफ हेल्थ हुआ तो हमें मरना पड़ेगा, हमें पूरा गेम एंड करना पड़ेगा। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। तो पहले ही दिन मैं बहुत ही अच्छे जंगल बायोम में स्पॉन हो जाती हूँ, तो मैं बिना एक्सप्लोर किए पहले ही ट्रीज़ इकट्ठा कर लेती हूँ, बिकॉज ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं थोड़ी देर के लिए ट्रीज़ ही माइनिंग करती हूँ। एंड आप जस्ट इसे देख के एंजॉय करें। और अगर आपको माइनक्राफ्ट खेलना पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी मेरे पास 6 लॉग्स हो गए हैं एंड ये 7, और मुझे भी और भी करने हैं। ये हुए 8, ये 9 एंड या हमें वुड तो हमेशा चाहिए ही होगी, तो ज़रूरी है। ये 11 और ये 12। तो फिर बाहर वहाँ मुझे फूड दिख गया था, तो मैं जल्दी से भागते हुए गई। और ये जो चिकन सामने दिख रहा है, मैं इसे मारने का कोशिश की थी एंड ये भागे जा रहा था बार बार, क्योंकि मैं नूब हूँ और मैं इसे मार भी नहीं पा रही, इतनी बड़ी नूब हूँ मैं। और या फिर मैं मार ली उस चिकन को। उसके बाद मेरे को वहाँ कुछ पिग्स दिखाई पड़े, तो मैं उसे मारने के लिए एकदम तेज़ भागी। एंड वो भी इतने जल्दी जल्दी भाग रहा था कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि कहाँ जा रहा है ये। एंड इसे 5 मिनट सेकंड्स के लिए मारते हुए जब ये लास्ट में मारा, तो देखे मुझे क्या मिला इससे। तो इसका बच्चा भी यहाँ पर आ गया था एंड यहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं देख के लाइक शॉक्ड हो गई, वाओ। यहाँ मुझे काव मिल गया था, तो मैंने जल्दी जल्दी काव को भी मार लिया। देख सकते हैं मैं कितनी बड़ी हूँ कि मैं काव को भी नहीं मार पा रही सही से। एंड ये मुझे मिला कुछ लेदर और फूड। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इससे ओक प्लैंक्स बना लिया जाए। एंड मैंने टोटल 48 ओक प्लैंक्स बनाने के बाद मैंने सोचा कि क्राफ्टिंग टेबल बना लिया जाए। एंड उसकी भी रेसिपी मेरे को नहीं पता थी, तो मैंने पहले उसका रेसिपी खोजा आधा घंटे तक। और फिर मुझे याद आ गया कि हाँ, उसका रेसिपी ये होता है। उसके बाद मैंने रेसिपी से बनाया एंड ये हमारा क्राफ्टिंग टेबल बन के रेडी है। मैंने इसे यहाँ रखा और फिर मैं सोची कि क्यों ना जल्दी जल्दी मुझे इससे स्टिक्स बना लिया जाए एंड कुछ टूल्स बना लेते हैं जल्दी से। तो फिर मैं सबकी रेसिपीज़ ही खोज रही थी, क्योंकि मुझे किसी का भी रेसिपी याद नहीं है, बहुत दिन हो गया माइनक्राफ्ट खेले हुए, इसलिए आधा घंटा तक मैंने रेसिपी खोजा है सबका। मैं असल में स्टिक्स का रेसिपी खोज रही थी एंड फिर मुझे याद आया कि हाँ, स्टिक्स का ये होता है। तो फिर मैंने टोटल 20 स्टिक्स बनाए एंड फिर मैं पिकैक्स बनाने के लिए तैयारी करने लगी। तो मैंने पहले यहाँ एक्स बनाया, उसके बाद पिकैक्स एंड उसके बाद सॉर्ड एंड फिर शवल एंड लास्ट में फिर होए। तो मैंने सब कुछ वुड का बना लिया और फिर मैंने जल्दी से अपना क्राफ्टिंग टेबल उठाया और फिर मैं चल पड़ी अपने लिए एक अच्छा जगह ढूंढने के लिए। तो मैं यहाँ मस्त एकदम सॉर्ड लेके घूम रही हूँ, गरीबों वाला सॉर्ड लेके। एंड फिर घूमते घूमते मुझे याद आया कि क्यों ना एक गड्ढा खोद लिया जाए, वहीं पर आज हम लोग रात में सरवाइव करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पहले वुड इकट्ठा कर लिया जाए, बिकॉज वुड इज़ द मेन सोर्स ऑफ माइनक्राफ्ट। तो मैंने थोड़ा देर और भी वुड्स माइन किए एंड प्लीज़ मेरे फ़ोन के ग्लिचेस को थोड़ा सा इग्नोर करना। आई नो कि इसका क्वालिटी थोड़ा ख़राब है। एंड फिर मैं थोड़ी देर के लिए वुड को इकट्ठा किया, कलेक्ट। एंड यहाँ पर मेरे पास और भी वुड आ गए थे, तो
मैं फिर अपने लिए जगह खोजने का तैयारी कर रही थी। एंड फिर मुझे यहाँ पर पानी दिख गया, एक अलग डिस्ट्रैक्शन। अब मैं सोची कि क्यों ना इस पर कूद जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ से चुपचाप चली गई वापस। मुझे क्योंकि याद आ गया कि हाँ मेरे को काम करना है। फिर मैं यहाँ पर गड्ढा खोदने की तैयारी की, तो मैंने थोड़ा सा बस डिग डाउन किया एंड मेरे को स्टोन फाइनली मिल गया था। तो मैंने यहाँ पर ही अपना एक रूम बनाने का सोचा एंड यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए लंबा खुदाई किया, एज यू कैन सी। तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा खुदाई करने के बाद मैं और थोड़ा सा करने लग गई एंड फिर मैंने इधर उधर देखा और वापस से काम शुरू करने के लिए तैयारी किया। एंड यहाँ पर भी मैंने एक अच्छा रास्ता खोद लिया था और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने टूल्स को अपग्रेड कर ले, यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल लगा ले ताकि हम यहीं पर सरवाइव कर सके। तो फिर मैंने यहाँ पर मस्त क्राफ्टिंग टेबल रखा और इससे मस्त मस्त टूल्स बनाने से पहले मैं देखी कि मेरे पास स्टिक्स बची ही नहीं है। तो फिर मैं वापस से स्टिक्स की रेसिपी खोजने लगी क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं सब भूल गई। एंड या मुझे स्टिक्स की रेसिपी पता चल गई थी, ओ सॉरी, मुझे फर्नेंस बनाने की रेसिपी पता चली थी। तो मैंने फर्नेंस बनाया एंड फिर यहाँ पर मैंने फर्नेंस रख दिया। फिर मैं सोची कि इससे क्यों ना टॉर्च बना लिया जाए, बिकॉज टॉर्च इज़ द मेन थिंग। रात में सर्वाइव करने के लिए यही मेन होता है। दैट इज़ वाई मैंने टॉर्च बनाया एंड यहाँ पर मैं वापस से माइनिंग करना शुरू कर दी। एंड यहाँ आप देखो, मैं एक्स से माइनिंग कर रही हूँ। वाओ, भूलना तो मुझसे कोई सीखे। वाओ, तो यहाँ पर थोड़ी देर मैं माइनिंग की, बस 5 से 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए जस्ट। अब मैं यहाँ पर वापस से डिस्ट्रैक्शन के लिए आई और फिर मैंने इधर से माइनिंग स्टार्ट किया। एंड ये किस टाइप का मैं जगह बना रही हूँ मेरे को खुद भी नहीं पता। और यहाँ मेरा चारकोल बन गया था, स्मेल्ट हो गया। एंड फिर मैंने सब कुछ यहाँ से एक फर्नेस क्लीन किया और फिर यहाँ पर अंधेरा होने ही वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना टॉर्च बना ली जाए। और यहाँ पर न्यू डिस्ट्रैक्शन मुझे मिल गई थी, इससे मैं जंप ही नहीं कर पा रही थी, पता नहीं कैसे। तो मैंने आधा घंटा से इसे डर्ट को हटाया एंड फिर मैं जंप करके गई ऊपर और वहाँ से अपने क्राफ्टिंग टेबल को, ये भी डिस्ट्रैक्शन था बहुत बड़ा। यहाँ से मैंने क्राफ्टिंग टेबल पे अपने लिए टॉर्च बनाना शुरू किया। टॉर्च के लिए मुझे स्टिक्स चाहिए थी, तो मैंने स्टिक्स बनाने का रेसिपी वापस देखा। उससे पहले मैंने थोड़े से प्लैंक्स बनाए एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टिक्स बनाया। एंड ये कुछ स्टिक्स बनाने के बाद मैंने बनाया खुद के लिए टॉर्च। तो मेरे पास टोटल अभी 20 टॉर्चेस हो गए हैं। एंड मैंने सोचा कि यहाँ पर प्लेस क्यों ना कर दिया जाए, बिकॉज रात हो गई है, कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। तो मैंने यहाँ टॉर्च प्लेस किया और फिर मैं लग गई माइनिंग पे। एंड यहाँ मेरी पिकैक्स की हेल्थ जाने वाली है। नहीं नहीं प्लीज़, नहीं 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 प्लीज़ नहीं। एंड अरे जाना, कितना चलेगा मतलब कि। वाओ, हाँ अब गया। तो अब मेरे पास पिकैक्स तो बचा नहीं था, तो मैं पहले सोची, फिर मैंने गया और नया पिकैक्स बनाने का तैयारी किया। तो मैंने सोचा कि इस बार वुड का क्यों नहीं छोड़ दिया जाए और एक अलग स्टोन का बनाया जाए। तो पहले मैंने बहुत सारे स्टिक्स बनाए एंड फिर स्टिक्स बनाने के बाद मैं स्टोन की रेसिपी खोजने लगी थी, स्टोन पिकैक्स की। तो फिर मैंने स्टोन का एक्स बनाया, फिर सॉर्ड बनाया एंड फिर पिकैक्स बनाया एंड फिर होए और फिर शवल। ये सब बनाने के बाद
मैं वापस से चली गई माइनिंग करने और फिर यहाँ से मैं माइनिंग उल्टा तरीके से स्टार्ट कर दी। मुझे करना था पिकैक्स से और मैं कर रही हूँ एक्स से। वाओ, मेरे को डिस्ट्रैक्शन बहुत मिल जाता है। तो फिर मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया वापस से। एंड इसमें कुछ ज़्यादा ग्लिचेस हो रही है, प्लीज़ इग्नोर इट। एंड यहाँ पर मेरे कुछ और भी स्टोन्स आ गए थे, तो फिर मैंने यहाँ पर और भी स्टोन्स लाइक रूम तरीके का बनाने का ट्राई किया था, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी होता है माइनिंग करने में। इसे माइनिंग तो नहीं कहेंगे बट क्या कहेंगे। एंड फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम फूड को भी कुक कर ले, बिकॉज़ फिर हेल्थ बार ख़त्म हो जाएगा तो मैं नहीं चाहती कि एक हार्ड पे हम लोग बचे और मुझे ये सीरीज़ एंड करना पड़े। दैट इज़ वाई मैं पूरा इन्वेंट्री समेट दी पूरा अच्छे से। एंड फिर मैंने स्टिक्स लिए और फिर यहाँ पर मैंने फर्नेस में स्टिक्स रख के अपने कुक करने लगे फूड को। एंड फिर से मैं जब तक वो कुक हो रहा था तब तक मैं और भी माइनिंग करना स्टार्ट कर दी। एंड यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए माइनिंग की और फिर मैं जब गई तो मैं देखी कि मेरा फूड कुक हो गया है। तो फिर उसके पहले मैंने पता नहीं मैं क्या खोज रही हूँ, एक सेकेंड। फिर मुझे याद है कि मुझे चेस्ट बना लेना चाहिए स्टोर करवाने के लिए सामान। दैट मीन्स मैं चेस्ट बनाई। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि अरे हाँ, मैं क्या कर रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा वापस माइनिंग किया। एंड फिर मैं वापस से देखी कि अरे हाँ, मेरा तो फूड कुक हो गया है। उसके बाद मैंने चिकन को कुक होने के लिए रख दिया। एंड फिर मैं यहाँ पर की जगह भी क्लीन करने लग गई ताकि मेरा क्राफ्टिंग टेबल सही से दिखे। एंड ये भी जगह डन हो रहा था अच्छे से, एकदम क्लीन। एंड यहाँ रात हो रही थी और मेरे पास बेड तो था नहीं, दैट इज़ वाई मैं माइनिंग ही कर रही थी। एंड यहाँ मेरा फूड भी कुक हो गया है। और फिर मैं क्या सोच रही हूँ पता नहीं। हाँ, फिर उसके बाद मुझे याद आया कि वापस माइनिंग करना है। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। एंड यहाँ पर थोड़ी देर और माइनिंग करने के बाद मैंने देखा कि अरे बाप रे, मेरे पास तो इतना अच्छा स्टैक हो गया है। एक स्टैक ही हुआ था मीन्स। तो मैंने सोचा कि दो स्टैक ही क्यों ना कर ले, बिकॉज़ स्टोन भी बहुत काम आता है सर्वाइवल में। एंड मैं बार बार जाके चेक कर रही थी कि सुबह होया कि नहीं। वैसे तो जल्दी तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं चेक कर रही थी। एंड फिर मैं थोड़ी देर और माइनिंग की और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना डिग डाउन किया जाए। तो फिर मैं इधर उधर वापस से घूम के वापस माइनिंग किया। एंड फिर मैंने इसे थोड़ा सा और लंबा किया इस केव को। फिर मैंने देखा कि कुछ ज़्यादा अंधेरा वाला तो छोड़ देते हैं वहीं पर, यहाँ पर ही करते हैं। एंड फिर मैं यहाँ पर डिग डाउन करना शुरू कर दी, ये सोच के कि चलो आयरन खोजते हैं। और फिर मैं यहाँ पर टॉर्च ली, बिकॉज यहाँ पर बहुत अंधेरा हो गया था, तो मैंने टॉर्चेस यहाँ लगा लिए। और फिर मैंने वापस से डिग डाउन करना शुरू कर दिया। एंड प्लीज़ ये ग्लिच को इग्नोर कर देना प्लीज़। एंड ये डिग डाउन जब मैं कर रही थी वापस से यहाँ अंधेरा हो गया, तो मुझे वापस टॉर्च लगाना पड़ गया। तो फिर मैं जल्दी से वापस टॉर्च लगाई एंड वापस से डिग डाउन मैंने किया। एंड यहाँ मैं केव में गिर गई थी और वैसे ही बहुत रात हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि बाप रे, कोई
क्रीपर वीपर स्पॉन ना हो जाए, तो मुझे वीडियो यहीं पर एंड कर देना होगा। दैट इज़ वाई मैं जल्दी से एकदम स्टोन लगा के ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रही थी भागने का, पर मेरा हाथ इतना काँप रहा था कि मैं ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी। और फिर मैंने देखा कि एक न्यू डिस्ट्रैक्शन मुझे मिल गया है। मैंने क्योंकि स्टोन ही उल्टा लगा दिया था गलत जगह पे, एंड यहाँ मैं उतनी देर से भागने की सिर्फ कोशिश कर रही थी, तो मैंने यहाँ पर कवर भी कर दिया था ताकि कोई मुझे देख ना ले आके। एंड फिर यहाँ मैं वापस एकदम डर डर के कर रही थी कोशिश, एंड फिर यहाँ पर मैंने जल्दी से अपने टॉर्च को उठाया और फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर मैंने अच्छे से ऊपर, क्योंकि मैं भाई को बुलाई थी, दैट इज़ वाई भाई को आता है ऐसे ऊपर चढ़ने, मेरा तो हाथ ही काँपने लग गया था। तो फिर मैं जल्दी जल्दी ऊपर गई भाग के। अब मैंने सोचा कि चलो चुपचाप से यहीं पर डिग डाउन कर, मतलब कि यहीं पर माइनिंग करते हैं, उतना नीचे जाके मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आयरन का तो ज़रूरत पड़ता ही रहता है, आयरन का बकेट बनाना है हमें, एंड आर्मर भी कन्वर्ट करना है हमें। आर्मर तो अभी हम लोग के पास है ही नहीं, दैट इज़ वाई। तो फिर मैं जल्दी जल्दी माइनिंग करने लगी, एंड यहाँ पर मैंने देखा कि वाह सुबह भी हो गई, तो मैं जल्दी से अपना फर्नेस उठाया, क्राफ्टिंग टेबल उठाया, एंड फिर मैं जल्दी से चलने पड़ी ऊपर की ओर ताकि, एंड यहाँ देखो मैं टॉर्च के लिए भी कितनी गरीब हूँ, टॉर्च भी उठा रही हूँ। एंड फिर मैंने जल्दी से अपना डर्ट निकाला, एंड डर्ट से मैं ऊपर गई, एंड फिर मैं स्ट्रगल कर रही थी ऊपर जाने के लिए, मैं क्योंकि सही टाइम पे टीप नहीं पाती हूँ, तो दैट इज़ वाई। तो इतनी मुश्किलात के बाद मैं आधा चढ़ी, फिर मैं देखी कि अरे मैं तो चढ़ गई हूँ। फिर मैं बाहर गई, एंड मैं थोड़ा से दूर मैं सोची कि एक्सप्लोर क्यों ना किया जाए इस पूरे वर्ल्ड को। तो मैं एक्सप्लोर करने लगी, एंड एक्सप्लोर करते करते मुझे याद है कि अरे हाँ बेड बनाना था मेरे को। तो मैं फिर देखी शीप तो बहुत ही पीछे है, तो फिर मैंने सोचा कि उतना पीछे जाके क्या करना, आगे ही चलते हैं। ये मैं अपना मस्त आगे जा रही हूँ हैं करके एकदम खुशी से कि वाह सरवाइव कर लिया एक दिन। एंड यहाँ मेरे को मिल गया एक बहुत ही डीप केव, इसे केव तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ा गड्ढा कह सकते हैं। एंड गलती से एकदम मैं फिसल गई और यहाँ नीचे गिर गई एकदम। तो मैं सोची कि कोई बात नहीं, नीचे गिर गया तो गिर गया है, जाके एक काम करते आयरन ही माइनिंग कर लेते हैं। दैट इज़ वाई मैं यहाँ पर डर्ट लगाया, और फिर यहाँ पर भी, एंड ये ऑब्सीडियन में कन्वर्ट हो रहा था, मुझे पता है कि ये कन्वर्ट हो रहा था, फिर भी मैं बोल तो ऐसे रही हूँ कि पहली बार देख रही हूँ, एंड वो सब माइंड नहीं करना। तो फिर मैं देखो किस चीज़ से तोड़ रही थी, चेस्ट से, सॉरी। एंड यहाँ पर मैं जल्दी से मेरे को जितना भी आयरन मिला था मैं जल्दी जल्दी से माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। एंड फिर मैं सोची कि और आयरन तो वहाँ पर है, तो वहाँ पर जाना ज़रूरी है। तो फिर मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयारी करने लगी। मैंने ये कॉबलस्टोन लगाया यहाँ पर और आगे जाने लगी, एंड फिर मैं यहाँ पहुँच गई थी, तो मैंने वापस से इसे माइन कर लिया। ऐसे यहाँ आयरन और सब कुछ था, लाइक आयरन भी था, रेडस्टोन भी था, लेकिन रेडस्टोन शायद डायमंड कैप से टूटता है शायद, मेरे को सही से याद नहीं है। एंड यहाँ पर मैं इसे तोड़ने का भी कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे टूट नहीं रहा था, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। बहुत दिन हो गए हैं माइनक्राफ्ट खेले हुए, दैट इज़ वाई। एंड फिर मैं ऑब्सीडियन को 10 मिनट तक घूरी, एंड उसके बाद मुझे याद आया कि चलो कहीं और एक्सप्लोर करते हैं, ये केव तो वैसे ही बहुत बड़ा है। तो फिर मैं वहाँ गई, एंड फिर मैं देखी कि चलो आगे ही चलते हैं।
एंड मैं जब आगे जा रही थी ना, तब मुझे याद है, तब मुझे दिखा कि यहाँ पर तो एक अलग डीप केव है। एंड आप देख सकते हैं, रुकिए देख लीजिए, इतना बड़ा केव देख के तो मैं सोची कि यहाँ पर अच्छा आयरन का लूट मिलेगा। लेकिन आगे क्या हुआ, इसे जानने के लिए पार्ट 2 अगर चाहिए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत डीप केव है। मैं फंसे रह गई कि निकल गई, ये ज़रूर एक बार आप बोलना। अगर आपको चाहिए पार्ट 2 तो मैं ज़रूर बना दूँगी आपके लिए पार्ट 2। तब तक के लिए बाय बाय। एंड ये देख